तो हम आज उत्तराखंड स्टार्ट कर रहे हैं और उत्तराखंड में हम उत्तराखंड की संस्कृति देखेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला। संस्कृति, ठीक है। संस्कृति देखते हैं उत्तराखंड में किस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम चित्रकला का इतिहास, ठीक है। लिखो ऐतिहासिक तथ्य, या ऐसे लिखो उत्तराखंड की चित्रकला। उत्तराखंड की चित्रकला को दो पार्ट में देखेंगे, एक तो ऐतिहासिक देखेंगे, एक वर्तमान देखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की जो चित्रकला देखेंगे वो दो पार्ट में देखेंगे, एक तो हम पुरानी देखेंगे, है ना, और एक हम देखेंगे वर्तमान में क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले डालो उत्तराखंड की चित्रकला। उत्तराखंड की चित्रकला, देखो उत्तराखंड की चित्रकला में जो सबसे ज्यादा नाम आता है ना जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति कौन है? मोलाराम। मोलाराम के बारे में सबको पता है ना। तो पहला हेडिंग डालो इसमें, उत्तराखंड की संस्कृति में ऐतिहासिक तथ्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक तथ्य। उसमें भी पहला पॉइंट डालो ऐतिहासिक तथ्य में गढ़वाली शैली। पहला हम देखेंगे गढ़वाली शैली। गढ़वाली शैली ही ज्यादा पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, और गढ़वाली शैली ही सबसे बड़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। इसमें लिखो 16वीं से 19वीं सदी तक, 16वीं से 19वीं सदी तक, 16वीं से 19वीं सदी, 16वीं से 19वीं सदी तक इसका उत्कर्ष हुआ, और ये अपने उत्कर्ष हुआ, और ये अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची, सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। अब देखो, अब हम हिस्ट्री में थोड़ा सा, मैं हिस्ट्री में लेके जाता हूं। अकबर का बेटा हुमायूं, सॉरी, अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। कोई दिक्कत? औरंगजेब के भी बहुत सारे भाई थे, है ना। औरंगजेब के भाई थे। औरंगजेब युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़के अपने भाइयों को खत्म कर देता है ना। सही है। जब औरंगजेब अपने भाइयों को खत्म कर देता है, किसको? दारा सिकोह को जब खत्म करता है, तो इसको लगता है इसका बेटा एक होता है दारा सिकोह, इसका भाई होता है, भाई का नाम होता है दारा सिकोह। इसका बेटा होता है, इसका पुत्र होता है सुलेमान सिकोह। कौन होता है? सुलेमान सिकोह। अब सुलेमान सिकोह को जैसे मारने के लिए औरंगजेब चलता है, तो सुलेमान सिकोह भागकर उत्तराखंड आ जाता है। कहाँ जाता है? उत्तराखंड आ जाता है, ठीक। तो देखो, पता चला सुलेमान सिकोह आता है, और सुलेमान सिकोह अपने साथ कुछ लेकर आता है, चित्रकार, है ना, कुछ चित्रकार लेकर आता है। इसमें लिखो सुलेमान सिकोह, लिखो 1658 1958 सुलेमान सिकोह 1958 सुलेमान सिकोह। इसके पिता लिख देना, इसके पिता कौन है? दारा सिकोह। अब पता चल गया क्या डर था इसका? दारा सिकोह। सुलेमान सिकोह के पिता है दारा सिकोह। अब लिखो, इसमें लिखो, ये भागकर सुलेमान सिकोह, ये भागकर उत्तराखंड में किसके पास आता है? सबसे पहले ये बताओ, उत्तराखंड में भाग के किसके पास आता है? प्रद्युमन शाह के पास आता है, कीर्ति शाह के पास आता है, बाज बहादुर शाह के पास आता है। बाज बहादुर के पास आता है। किसके पास आता है? भागकर उत्तराखंड में बाज बहादुर शाह के पास गया। देखो, बाज बहादुर डर जाता है ना। बाज बहादुर डर जाता है, इसको मना कर देता है, अपने शरण देने के लिए मना कर देता है। के दरबार में गया, लेकिन
लेकिन बाज बहादुर ने लेकिन गया लेकिन बाज बहादुर ने शरण देने से इनकार कर दिया और ये ठीक है, इनकार कर दिया। फिर देखो, फिर दारा फिर सुलेमान सिको गढ़वाल जाता है। गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के पास पहुंचा। गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के पास पहुंचा। और पृथ्वीपति शाह ने इसे शरण दे दी। पृथ्वीपति शाह ने इसे शरण दे दी। एक पॉइंट और लिखना है, देखो, सुलेमान सिको अपने साथ दो चित्रकार लेकर आता है। चित्रकार लेकर आता है। अपने साथ दो चित्रकार लेकर आता है, जिसमें पहले नंबर 1, इसको दो पार्ट में बांट लेना, ऐसा लिखे, दो चित्रकार, ठीक है। नंबर 1 और इधर नंबर एक श्यामदास। नंबर 2 हरदास। श्यामदास लिखो, ये मर जाता है। हाँ, श्यामदास मर जाता है। ये मर जाता है। अब हरदास लिखेंगे। हरदास के पूरा एक लिखा देता हूँ, पूरा क्रम, ठीक है। इसके बाद कौन, इसका एक लाइन चलेगी, लिख लो। इसको हटा दो, ठीक है। लिखो, इसको हटा देते हैं ना। हरदास लिखना है। हरदास नंबर 1 हरदास। इसका पुत्र लिखेंगे। हरदास का पुत्र लिखो। पुत्र का नाम था हीरालाल। उसके बाद मंगत राम, हीरालाल के बाद मंगत राम, हीरालाल, मंगत राम। उसके बाद मोला राम, ठीक है। हीरालाल जहाँ लिखा ना, वहाँ पे एक लाइन लिख दो, गढ़वाल शैली का जनक। गढ़वाल शैली का जनक हीरालाल। मोला नाम तो पता ही है ना। गढ़वाल शैली का सबसे फेमस प्रसिद्ध चित्रकार। अभी और लिखना है, मोला राम के आगे और लिखेंगे अभी हम, ठीक है। मोला राम के बाद कौन आता है, इसका बेटा। मोला राम के बाद लिखो ज्वालाराम, आत्माराम। इसके बाद
ज्वालाराम, आत्माराम। एक आत्माराम पांडुरंग कौन था, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग। आत्माराम अजमराय। वो है सर, आत्माराम पांडुरंग तानसेन। अच्छा। रामायण इन्होंने स्थापना भी की आत्माराम पांडुरंग ने किसी चीज की। मैं तुमको 1857 क्रांति में होते ना आत्माराम, वो पांडुरंग। अच्छा वो तो नहीं है, ताता टोपे है। तथ्या टोपे। नेक्स्ट लिखो तुम, उसमें मत जाओ, छोड़ो। लिखो अजमराय आत्माराम और शिवराय। अजमराय और शिवराय। शिवराय। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा होता है जो चित्रकार होता है और चित्रकारी की वजह से ही वो डिप्रेशन में चला जाता है, दिमागी बुखार आ जाता है, उसको दिमाग खराब हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कौन होता है? ज्वालाराम में लिखना है। ज्वालाराम। ज्वालाराम लिखो। ज्वालाराम। ये इसकी मृत्यु चित्रकारी करने के कारण हो जाती है। इसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है चित्रकारी करने की। इसी वजह से डर फैल जाता है लोगों में कि भैया जो चित्रकारी करेगा वो मारा जाएगा, है ना। तो लोगों ने चित्रकारी करना छोड़ दिया। तो इसके टाइम से ही क्या हो जाता है, चित्रकारिता का पतन शुरू हो जाता है ना। तो अफवाह क्या फैलती है? अफवाह देखो, अफवाह फैल जाती है कि देखो, अफवाह फैल जाती है कि हाँ हम लिख देंगे, हम 2 मिनट। अफवाह फैल जाती है कि जो चित्रकारिता करेगा वह पागल हो जाएगा। फैल जाती है कि जो पेंटिंग करेगा, चित्रकारी करेगा वो पागल हो जाएगा। देखो उत्तराखंड में चित्रकारी की शुरुआत दारा सिकोह के टाइम से ऐसा माना जाता है कि होती है। उसके साथ 2 शिष्य आते हैं, 2 चित्रकार आते हैं। दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह के साथ 2 चित्रकार आते हैं। एक कौन होता है? श्यामदास और हरदास। श्यामदास की मृत्यु हो जाती है और हरदास की क्या है, उसके वंशज चलते हैं। श्यामदास के वंशज जो होते हैं, सबसे फेमस व्यक्ति जो होता है वो होता है मोलाराम। लेकिन चित्रकारिता का जनक उत्तराखंड में किसको माना जाता है? हीरालाल, है ना। हीरालाल को माना जाता है। तो उत्तराखंड में हीरालाल के वंशज या मोलाराम के वंशज ही उत्तराखंड में गढ़वाल चित्रकारिता को जन्म देते हैं, है ना। सबसे फेमस मोलाराम होते हैं और मोलाराम का पुत्र होता है ज्वालाराम। ठीक है, ज्वालाराम चित्रकारिता करता है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि उसकी चित्रकारिता करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो उसका दिमाग खराब हो जाता है ना, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो एक अफवाह फैल जाती है उत्तराखंड गढ़वाल में कि जो चित्रकारिता करेगा वो पागल हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसी कारण उत्तराखंड में इसके टाइम से चित्रकारिता क्या होता है, ग्राफ गिरता जाता है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं, है ना। तो चलो हेडिंग डालो। ये समझ में आ गया? एक बार और देख लेते हैं। दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह के साथ 2 चित्रकार आते हैं मुगल दरबार से। एक तो होता है हरदास और एक होता है श्यामदास। की मृत्यु हो गई। हरदास का पुत्र हीरालाल, मंगतराम, मोलाराम, ज्वालाराम, आत्माराम, अजयराम, शिवराय। और गढ़वाल चित्रकला का जनक हीरालाल और प्रसिद्ध व्यक्ति मोलाराम। तो मोलाराम को ही ज्यादा हमें पढ़ना है। लेकिन अंतिम कौन होता है वो डालो हेडिंग। गढ़वाली शैली का अंतिम चित्रकार
गढ़वाली शैली का अंतिम चित्रकार कौन होता है? तुलसी राम। देखो तुलसी राम, तुलसी राम, तुलसी राम, तुलसी। अब लिखेंगे मोला, मोला राम। मोला राम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1743 से 1833। 1743 से 1833 माना जाता है मोला राम का टाइम पीरियड। देख रहे हो 1743 से 1833 कितने साल हो रहे हैं? 90 साल है ना, 90 साल तक। लिखो इसमें उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार था। यह उत्तराखंड का, यह उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। गढ़वाली शैली का जनक किसको माना जाता है? गढ़वाली शैली का जनक, हीरालाल को। हाँ, गढ़वाली शैली का जनक हीरालाल को। गढ़वाली शैली का अंतिम चित्रकार तुलसीराम। गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हो गया। गढ़वाल शैली का ऐसा चित्रकार जो पेंटिंग की वजह से मारा जाता है, ज्वालाराम। ठीक है, उसके टाइम पर ही क्या होता है? इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लिखो सर्वप्रथम, मोला राम में लिखो, सर्वप्रथम पृथ्वी शाह के दरबार में काम किया। सर्वप्रथम पृथ्वी शाह के दरबार में काम किया। सर्वप्रथम पृथ्वी शाह के दरबार में काम किया। अब पृथ्वी शाह के पुत्र देख लेते हैं। ठीक है, पुत्र, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। एक होता है प्रद्युमन शाह, और दूसरा कौन होता है? जयकीर्ति शाह। प्रद्युमन शाह और जयकीर्ति शाह, दो पुत्र होते हैं इसके। ठीक है, जो ये होता है जयकीर्ति शाह जो होता है क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या। और आत्महत्या कहाँ करता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, और देवप्रयाग कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी में है। और देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? देवप्रयाग टिहरी में भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी, यही आगे जाए गंगा बन जाती है। भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी की लंबाई बताओ कितनी जल्दी से? 205 और भिलंगना की 110। सबको याद होनी चाहिए। तो प्रद्युमन शाह का बेटा जो होता है वो आत्महत्या कहाँ कर लिया? देवप्रयाग में। अब पृथ्वी शाह का बेटा कौन होता है? जयकीर्ति शाह कहाँ आत्महत्या कर लेता है? देवप्रयाग में आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद प्रद्युमन शाह लिखो। गढ़वाल का अंतिम राजा, ये क्या है? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे। गढ़वाल का राजा। सही है, गोरखा जाते हैं ना इसके बाद। हाँ, इसे तो मारते हैं फिर गोरखा। हाँ, गोरखा जाते हैं ना। तो इसका जो बेटा होता है वो नए राज्य की स्थापना कर देता है ना, टिहरी राजवंश की। तो टिहरी राजवंश, इसका बेटा ही नया वंश स्टार्ट कर देता है टिहरी का। फिर टिहरी का वंश पढ़ना पड़ता है हमें। देखो नेक्स्ट, पता है मोला राम ने इन सबके साथ काम किया था। पांच उनका वो प्राप्त था ना उसे, 5 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। वो क्या कहते हैं, गोरखाओं के साथ भी काम कर लिया है ना, गढ़वाल में भी काम कर लिया, कुमाऊं में भी काम कर लिया। जहां मिल रहा भैया कर लो, क्या दिक्कत है। इसलिए सबसे अच्छा काम रहा उसका। ठीक है, मोला राम रिकॉर्ड। अब हम आते हैं फिर से मोला राम। पृथ्वी शाह के पुत्र प्रद्युमन शाह और जयकीर्ति शाह, आत्महत्या करता है जयकीर्ति शाह। ठीक है, और गढ़वाल का अंतिम राजा बनता है प्रद्युमन शाह। ठीक है, ये जो होता है ना पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति जो होता है ना ये वाला, ये कैसे मरता है? मलेरिया से मरता है ना। ये जब घर आता है ना, लौट रहा होता है ना, तो मलेरिया हो जाता है। कुमाऊं से गढ़वाल आ रहा होता है तो इसको मलेरिया हो जाता है और ये मारा जाता है। देख रहे हो कितनी प्रकोप बीमारी थी। मोला राम चित्रशाला। अब देखो मोला राम चित्रशाला, बताओ कहाँ पर है? श्रीनगर में। मोला राम चित्रशाला श्रीनगर में।
मोला राम मोलाराम चित्रशाला टिहरी, वो सॉरी श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? पौड़ी में बनाई है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। टिहरी का राजकुमार प्रीतम शाह चित्रकला सीखने के लिए टिहरी का राजकुमार प्रीतम शाह चित्रकला सीखने इस चित्रशाला में जाता था। देख रहे हो मोलाराम का ख्याति, देख रहे हो, कोचिंग खोली है मोलाराम ने, है। और राजा का बेटा पढ़ने आ रहा है कि भैया पढ़ना तो इधर आ जा, है ना। और जबकि राजा क्या करते हैं, अपने घर बुलाते हैं ना पढ़ाने के लिए, भी हमारे घर राजा पढ़ाना है, राजा को, है ना, कि राजकुमार साहब को पढ़ाना है। ये कह रहे हैं राजकुमार साहब को पढ़ना है तो इधर आ जाओ। देख लो कितनी हिम्मत रही होगी एक व्यक्ति की। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। पिता कौन था इसका? मोलाराम का पिता कौन था? वो था ना मंगत राम। क्रम पढ़ा था हमने। देखो पिता, मोलाराम के पिता मंगत राम। मोलाराम के पिता मंगत राम, माता रमा देवी। मोलाराम की माता कौन थी? रमा देवी। अच्छा मैं क्यों लिखा रहा हूँ ये बताओ। हाँ ये पूछा गया था, एक पेपर में पूछा गया था, उत्तराखंड के ही पेपर में पूछा गया था कि मंगत राम के पिता का नाम और मंगत राम की माता का नाम भी पूछा जा सकता है ना। कुछ एग्जाम में जब पूछा जाता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इनके गुरु लिखो राम सिंह। इनके गुरु थे राम सिंह। गुरु मोलाराम के गुरु राम सिंह। अच्छा एक चीज और लिखते हैं। अच्छा मुझे बताओ मोलाराम का पारिवारिक व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था? देखो वैसे तो ये क्या थे, सबका सब चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। लेकिन इनका जो कारोबार चलता था ना, जो ये काम करते थे, वो थे सुनार के, है ना। सुनार थे सारे के सारे, है ना, सुनार थे। समझ रहे हो, रिच फैमिली रही होगी, है ना, रिच फैमिली रही होगी ना, काफी पैसा है। ठीक है, अब हेडिंग डालो मोलाराम के चित्र। ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हेडिंग डालो कल के लिए मोलाराम के चित्र।